नमस्कार। चलिए आज 5 सितंबर की कुछ सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इन सुर्खियों के पीछे का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसका असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है और ये हमें सीधे एक बहुत बड़े पॉलिसी चेंज की तरफ ले जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, इसमें 2017 के बाद अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हो रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर बदल क्या रहा है। देखिए, सरकार ने सिस्टम को काफी आसान कर दिया है। जो 12% और 28% वाले स्लैब थे ना, वो अब है ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कई इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियां अब सस्ती हो सकती हैं। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक तरफ तो ये चीजें सस्ती हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लग्जरी आइटम्स और तंबाकू जैसी चीजों पर 40% का भारी सिन टैक्स लगाया गया है। हाँ, एक अच्छी खबर भी है। 22 सितंबर से हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, टैक्स की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। जब ये पुराने हो जाते हैं तो बन जाते हैं ई कचरा। तो ये जो ई कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है, सरकार इसे लेकर क्या कर रही है? इसके लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी स्कीम को मंजूरी दी है। पता है इसका मकसद क्या है? पुराने फोन और लैपटॉप से लिथियम और कोबाल्ट जैसे कीमती मिनरल्स को रिसाइकल करना, ताकि हमें ये सब दूसरे देशों से ना मंगाना पड़े। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, कह सकते हैं। रिसाइकलिंग भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तो जरूरी है, पर इस भविष्य को बनाएगा कौन? इसका जवाब मिलता है हमें देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से। तो चलिए देखते हैं इस साल की रैंकिंग में कौन है सबसे आगे। और देखिए, कोई हैरानी की बात नहीं है। लगातार 7वीं बार आईआईटी मद्रास को देश का बेस्ट इंस्टीट्यूशन चुना गया है। और मजे की बात यह है कि टॉप 3 में कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। इससे पता चलता है कि देश में हायर एजुकेशन में कुछ ही संस्थानों का दबदबा बना हुआ है। ये तो हुई उन संस्थानों की बात जहां देश के सबसे होनहार दिमाग पढ़ते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि प्रदूषण हमारी जिंदगी को कैसे कम कर रहा है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की माने तो ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रदूषण के कारण एक आम भारतीय की उम्र लगभग 3 साल कम हो जाती है। सोचिए, पूरे 3 साल। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हालात और भी खराब हैं। दिल्ली एनसीआर में तो ये आंकड़ा डराने वाला है। यहाँ रहने वालों की जिंदगी से औसतन 8.2 साल कम हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हवा जहरीली है। अच्छा, इन गंभीर मुद्दों से थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं साहित्य की दुनिया की। हाल ही में एक बहुत ही जानी मानी लेखिका की एक बेहद पर्सनल किताब आई है। ये किताब है अरुंधति रॉय की, और इसमें उन्होंने अपनी माँ मैरी रॉय के साथ अपने रिश्ते की कहानी बताई है। और बस इसी से हमें याद आता है कि उनका साहित्य कद कितना बड़ा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज से लेकर हाल ही में मिले पेन पिंटर प्राइज तक पूरी दुनिया उनकी लिखाई का लोहा मानती है। आज 5 सितंबर है, भारत में एक बहुत खास दिन। पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम इसे टीचर्स डे के तौर पर क्यों मनाते हैं? ये दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। वो एक महान दार्शनिक थे और उनका मानना था कि किसी भी देश की असली नींव उसके शिक्षक होते हैं और उन्हें देश में सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं खेल जगत की एक बड़ी खबर की ओर। एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी ने अपने करियर को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, ये हैं लेग स्पिनर अमित मिश्रा, जिन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अब जरा भारत से बाहर चलते हैं। कैरिबियन से एक बड़ी खबर है। एंड्रयू होलनेस को एक बार फिर से जमैका का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है और ये उनका लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। और आखिर में चलिए आपको ले चलते हैं दक्षिण भारत, जहां एक बहुत ही रंगीन और खूबसूरत त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार का नाम है बथुकम्मा, जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। 9 दिनों तक चलने वाला ये शानदार फेस्टिवल पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज हमने टैक्स में बदलाव से लेकर प्रदूषण के असर तक कई सारी खबरें देखी, पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आर्थिक सुधारों का असली फायदा हमें तब तक मिल सकता है जब तक हम अपने पर्यावरण और सेहत को नहीं बचाते? शायद यही वो सवाल है जो आने वाले हफ्ते में सबसे ज्यादा मायने रखेगा।